हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माय रिसर्च सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले यूजीसी केयर लिस्टेड अनपेड जर्नल्स के रिगार्डिंग। मैंने ऑलरेडी कुछ अब वीडियोस अपलोड करके रखे हैं रिगार्डिंग स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स और प्रेफरेबली अनपेड जर्नल्स के रिगार्डिंग। लेकिन आज हम कुछ ऐसे यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका पब्लिकेशन ड्यूरेशन ज़्यादातर 1 से 4 महीने के बीच में वेरी होता है। कुछ रेयर केसेस में ये ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ केसेस में ये कम भी हो सकता है। एंड उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था कि यूजीसी ने एक लिस्ट जारी की है क्लोन्ड और डुप्लीकेट जर्नल्स के रिगार्डिंग। सो इनका एसईओ फ्रेंड्स, इनका एसईओ इतना स्ट्रांग है, जब आप किसी भी जर्नल को सिलेक्ट करते हैं उसमें पब्लिश करने के लिए उसका नाम जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो एसईओ स्ट्रांग होने की वजह से आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस क्लोन या उस डुप्लीकेट जर्नल के होम पेज पे और वेबसाइट पे। एंड अगर आपका डॉक्यूमेंट आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि उसका जर्नल का नाम, जर्नल का आईएसएसएन एग्जैक्टली सेम है जो ओरिजिनल जर्नल है, तो आपको लगता है वो ओरिजिनल जर्नल ही है। आप सबमिट करते हैं रिसर्च आर्टिकल एंड 1 महीने में वो रिसर्च आर्टिकल आपका पब्लिश भी हो जाएगा। आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी एंड बाद में आपको पता चलेगा कि वो क्लोन जर्नल है। कुछ केसेस में आपको ये पता भी नहीं चलता कि वो क्लोन जर्नल है। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा जेन्युइन वे है आइडेंटिफाई करने का कि जर्नल की ओरिजिनल होम पेज कौन सी है, जर्नल की ओरिजिनल वेबसाइट कैसे ट्रैक करें, सो दैट जो आप रिसर्च आर्टिकल सबमिट करेंगे वो करेक्ट जर्नल या ओरिजिनल जर्नल में ही सबमिट होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है ओरिजिनल जर्नल की होम पेज को या कैसे सबमिट करना है हमारा रिसर्च आर्टिकल ओरिजिनल जर्नल में। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। आपको सिंपल यहाँ पर यूजीसी केयर लिस्ट डालना है एंड उसके बाद फर्स्ट वाली लिंक या सेकेंड वाली लिंक, इसमें से कोई भी एक लिंक आपको ओपन करनी है तो आप सीधा यूजीसी के साइट पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ मैंने पिछले मेरे वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अगर आप इस साइट पे पहली बार आए हुए हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि रजिस्टर हियर करके आपको आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। कोई भी साइट पर लॉगिन कर सकता है। सो मैंने ऑलरेडी मेरा लॉगिन सेव करके रखा है, इसलिए ये आईडी एंड पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। सो लॉगिन करने के बाद हमने देखा था आप यूजीसी केयर लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, यूजीसी केयर लिस्ट 1 या यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 में से कोई भी जर्नल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो सिंपल कोई भी एक लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्च करके एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, एक जर्नल का एग्जाम्पल लेके ये देखने वाले। सो यहाँ पर आपको देखो सर्च विंडो मिलेगी, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आप आईएसएसएन, पब्लिशर, सब्जेक्ट जो भी आप सर्च करने वाले हो, मैं जर्नल का टाइटल सर्च करूँगा तो यहाँ पर आपको उस जर्नल का टाइटल डालना है। अभी जो मैं फ़िलहाल जो एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ वो जर्नल है मैथमेटिकल साइंसेस के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर ये डालकर आपको सर्च कोई भी 1-2 कीवर्ड्स डालने हैं उस जर्नल के टाइटल में से। तो देखो अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये जर्नल डिस्कस करने वाला हूँ, एडवांसेस एंड एप्लीकेशंस इन मैथमेटिकल साइंसेस। तो यहाँ पर आपको इसका स्टेटस भी दिखाई देगा। यहाँ पर अगर ये जर्नल डिसकंटिन्यू हुआ है रिसेंटली तो यहाँ पर इसका स्टेटस डिसकंटिन्यूड आता है। लेकिन जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये जर्नल अभी भी यूजीसी केयर के लिस्ट में है। आपको ये जो ऑप्शन है व्यू करके, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है तो मुझे थोड़ा सा इस जर्नल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पब्लिशर, इसका ये पब्लिशर है, इसका आईएसएसएन नंबर, इसका डिसिप्लिन, कौन से एरिया से ये रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करता है ये जर्नल, ये सभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे डिटेल में चाहिए, मुझे इस जर्नल में अगर मेरा रिसर्च आर्टिकल सबमिट करना है तो इस टाइटल के ऊपर आपको सीधा जाकर क्लिक करना है। तो ये रिडायरेक्ट करेगा आपको इस जर्नल की ओरिजिनल होम पेज या वेबसाइट पे और यहाँ से आपको आपकी मनुस्क्रिप्ट आपका रिसर्च आर्टिकल सबमिट करना है। तो डेफिनेटली या कोई भी चांसेस नहीं है, 0% चांसेस है कि आप क्लोन जर्नल की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो यही स्टेप्स फॉलो करके आपको
जर्नल में आपका रिसर्च आर्टिकल सबमिट करना है। अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि उसकी थीम रहेगी सबमिशन प्रोसेस, पब्लिकेशन ड्यूरेशन रहेगा, पब्लिकेशन चार्जेस रहेंगे। सो इस जर्नल की ये भी एक अनपेड जर्नल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जर्नल्स किस कैटेगरी के पेपर एक्सेप्ट करती है। तो मैथमेटिकल साइंसेस एंड उसके एप्लीकेशंस, बेसिकली इस मैथमेटिकल साइंस इसको भी हम इंटरडिसिप्लिनरी बोल सकते हैं, बिकॉज मैथमेटिकल साइंसेस के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस मेंशन भी किए। दिस जर्नल एक्सेप्ट पेपर्स फ्रॉम प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस एज वेल एज न्यू इमर्जिंग एरियाज एंड अप्लाइड एरियाज। सो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मैथमेटिक्स के। सो इस सभी एरिया से ये जर्नल रिसर्च आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा। अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो भी कुछ मैट्रिक्स है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। पहले हम क्या करने वाले हैं, अभी एक दो जर्नल मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरीके से सब मैट्रिक्स सर्च करनी है। उसके बाद सिर्फ मैं उन जर्नल्स के आपको नाम बताऊंगा कि जो अनपेड जर्नल्स है और फास्ट पब्लिकेशन के लिए आप कंसिडर कर सकते हो और उसमें आपके रिसर्च आर्टिकल सबमिट कर सकते हो। सो आपको ये एक पार्ट है जो देखना है, ये इंडेक्सिंग वाला, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। यहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है। आपको पता है कि यूजीसी के बेसिकली दो ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो ये जो जर्नल है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स, यहाँ पर भी ये इंडेक्सिंग है। इसका मतलब है ये जो जर्नल है ये ग्रुप 2 में आता है, बिकॉज ग्रुप 2 में हमें पता है ग्रुप 2 में सभी स्कूपस इंडेक्स जर्नल या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स इन्वॉल्व किए गए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर ये यूजीसी ग्रांट कमीशन, यूजीसी अप्रूव जर्नल है। उसके बाद जो हमें देखना है वो है ये पॉइंट, सबमिट मनुस्क्रिप्ट। यहाँ कर जाकर वापस आपको क्लिक करना है। तो आपको मनुस्क्रिप्ट किस तरीके से सबमिट करने है, यहाँ पर आपको मनुस्क्रिप्ट सबमिट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली ईमेल पे जाके ईमेल कर सकते हो उस एडिटर को आपकी मनुस्क्रिप्ट कंप्लीट, या दूसरा जो तरीका है जो आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं आपकी मनुस्क्रिप्ट अकाउंट ओपन करके, आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करके। सो अगर आप पहली बार इसमें सबमिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लिक हियर टू क्रिएट अकाउंट। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं एंड आपकी मनुस्क्रिप्ट आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। उसके बाद आपको देखना है ये सबमिशन गाइडलाइंस, इस पर जाकर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबमिशन फाइल सबमिट करने के लिए जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको ₹500 पर पेज के हिसाब से अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में रहते हो तो आपको $30 पर पेज आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस, अगर आप ऑप्ट करते हो 500 पर पेज अगर पब्लिकेशन चार्जेस पे करते हो तो जो भी ऑथर्स है उन ऑथर्स को यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है, कंट्रीब्यूटर्स विल रिसीव 25 रिप्रिंट्स ऑफ देयर पेपर। आपको जब जब आपका पेपर चाहिए, पेपर आपका खुद का पेपर, अगर पब्लिश्ड पेपर आपको डाउनलोड करना है या प्रिंट वर्जन आपको चाहिए तो आपको 25 रिप्रिंट्स मिल सकती है फ्रीली, राइट। लेकिन आपको ये जर्नल दूसरा एक ऑप्शन भी दे रहा है, अगर आपको अमाउंट नहीं पे करनी है, मैं तो आपको यही ऑप्शन सजेस्ट करूंगा, सेकंड ऑप्शन। अगर आपको अमाउंट नहीं पे करनी है तो आपको स्टार्टिंग में वो मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, द ऑथर्स हैविंग नो ग्रांट सपोर्ट मे ऑल्सो सबमिट देयर पेपर्स मेंशनिंग वेवर रिक्वेस्ट इन द सबमिशन लेटर। सबमिशन लेटर में आपको वेवर रिक्वेस्ट करके डालना है। एंड उसके बाद डिफरेंस इतना ही है कि आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट, वो भी ई प्रिंट मिलेगी, रिप्रिंट मिलेगी, PDF फाइल। आपका खुद का जो पब्लिश डॉक्यूमेंट है वो आपको सिर्फ एक बार फ्रीली मिल सकता है। वापस अगर आपका खुद का डॉक्यूमेंट भी आपको डाउनलोड करना है तो आपको भी कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो वापस इसके होम पर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जर्नल है ये मंथली रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करता है। इसका मतलब ये है
कि रिसर्च आर्टिकल की जो रिवीजन टाइमिंग है, पब्लिकेशन ड्यूरेशन है, वो पब्लिकेशन ड्यूरेशन बहुत कम है। जैसे मैंने कुछ पेपर्स, इसके पेपर्स डाउनलोड किए थे, उनको एनालाइज किया तो मुझे ये पता चला कि ज़्यादातर 2 से 3 महीने में आपका रिसर्च आर्टिकल इस जर्नल में पब्लिश हो सकता है। हमारा जो नेक्स्ट जर्नल है वो ये जर्नल है एंगेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये जर्नल भी अनपेड जर्नल है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पब्लिशर ये है, ये पब्लिशर है, इसका ISSN नंबर है। यहाँ पर जैसे हमने ऑलरेडी ये सभी स्टेप्स देखे कैसे प्रोसीड करना है, सो व्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद मुझे कुछ डिटेल्स, ज़्यादातर डिटेल्स प्रोवाइड की गई है इस जर्नल के बारे में। उसकी होम पेज या वेबसाइट पे जाने के लिए उसकी टाइटल पर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जर्नल रिसर्च आर्टिकल सबमिट कैसे करना है, इसकी थीम कौन सी है, उसके बाद इसके पब्लिकेशन ड्यूरेशन या पब्लिकेशन चार्जेस के बारे में। सो आपको ज़्यादातर इस अबाउट सेक्शन पे क्लिक करना है तो जर्नल के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट वाइज सभी मेंशन किया हुआ है। फोकस एंड स्कोप में अगर आप जाते हो तो ये जर्नल किस तरीके के रिसर्च आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं ये सब मेंशन किया हुआ है। अराउंड सोशल साइंसेस के जो है वो सभी रिसर्च आर्टिकल इसमें पब्लिश किए जा सकते हैं, सभी फील्ड्स के सोशल साइंसेस के। उसके बाद आप यहाँ पर ओपन एक्सेस पॉलिसी है जहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो तो आपको आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में पता चलता है। यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है देयर आर नो एनी ऑथर प्रोसेसिंग चार्जेस और सबमिशन फीस। सो यहाँ पर APC भी नहीं है और सबमिशन फीस भी नहीं है। तो सबमिशन प्रोसेस भी यहाँ से आपको पता चल सकती है कि किस तरीके से ये रिसर्च आर्टिकल सबमिट करना है। तो यहाँ पर है ऑनलाइन सबमिशंस। इस ऑनलाइन सबमिशन पे जाओगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेगी जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑथर गाइडलाइंस है जहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से मुझे मनुस्क्रिप्ट को फॉर्मेट करना है, ये सब सिंपल फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करने हैं। एंड उसके बाद आप ऑनलाइन मनुस्क्रिप्ट सबमिट कर सकते हो। तो ये 2 जर्नल्स है, अनपेड जर्नल एक मैथमेटिकल साइंसेस का था और ये जर्नल अभी हमने डिस्कस किया वो ज़्यादातर सोशल साइंसेस के, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जर्नल्स भी, रिसर्च आर्टिकल्स भी इस जर्नल में पब्लिश हो सकते हैं। अभी हम कुछ जर्नल्स देखेंगे ऐसे ही अनपेड जर्नल्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं आपका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करने के लिए। हमारा नेक्स्ट जर्नल है ये जर्नल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर क्लिक करना है तो ये इसकी वेबसाइट है, होम पेज है, जहाँ पर देखो होम पेज पे जाने के बाद ही वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है देयर इज़ नो एनी पेपर पब्लिकेशन फ़ी, ये पेपर इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑनरेबल रिव्यूअर्स और एडिटर बोर्ड। अगर आपका पेपर रिव्यूअर्स ने एक्सेप्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपको कोई पब्लिकेशन चार्जेस नहीं पे करने। यहाँ पर टॉपिक भी क्लियरली मेंशन्ड है कि इसके इस एरिया के आसपास या इस टॉपिक के क्लोज अगर आपके रिसर्च आर्टिकल्स हैं तो डेफिनेटली आप इस जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। और भी एक सबमिशन डेडलाइंस, यहाँ पर भी आप देखो सबमिशन डेडलाइंस ये है, अभी फ़िलहाल जुलाई 2020 सबमिशन डेडलाइन है। इसके पहले अगर आप रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हो तो अगले महीने में अगस्त 28 को ही आपका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होगा। तो 1 महीने में ही आपका रिसर्च आर्टिकल इस जर्नल में पब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ऑथर गाइडलाइंस पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर किस तरह से पेपर तैयार करना है ये सब फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद सबमिट पेपर के ऊपर क्लिक करके आप आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट जर्नल कौन सा है। तो अभी फ़िलहाल ये जर्नल हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिज़ाइन इंजीनियरिंग। ये भी बहुत अच्छा जर्नल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका ISSN नंबर है, 2 ISSN है, एक प्रिंट ISSN है, एक ISSN नंबर है। और साइंसेस के, इंजीनियरिंग के बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स इसमें पब्लिश किए जा सकते हैं। ये इसका होम पेज है। अगर पब्लिकेशन ड्यूरेशन की बात किया जाए तो अराउंड इसमें पब्लिश करने के लिए 3-4 महीने भी लग जाएंगे, लेकिन इस जर्नल की क्वालिटी बहुत अच्छी है।
यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टॉपिक मेंशन किए हैं, इसके आसपास अगर आपके अपने रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं तो डेफिनेटली आप ये ऑप्ट कर सकते हैं जर्नल पब्लिश करने के लिए। यहाँ पर भी देखो अबाउट दी जर्नल्स में ये सभी टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। सबमिटिंग आर्टिकल्स में अगर आप जाते हो तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस जर्नल की यहाँ पर दी है, किस तरीके से रिव्यू होगा, डबल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस करके। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है देयर आर नो एनी चार्जेस फॉर पब्लिकेशन विथ इंडस्ट्री। दैट मीन्स ये जर्नल भी क्या है, ये जर्नल भी अनपेड जर्नल है। यहाँ पर आप इसके आगे भी कुछ लिखा है, ये आपको पढ़ना है। देखो देयर आर नो चार्जेस फॉर पब्लिकेशन विथ इंडस्ट्री अनलेस यू रिक्वायर योर आर्टिकल टू बी ओपन एक्सेस। हमें यह पता है कि इस जर्नल में जब आपका रिसर्च आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके पास दो चॉइसेस रहेगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके साइटेशंस बढ़ने चाहिए तो आप ओपन एक्सेस कैटेगरी ऑप्ट कर सकते हैं। साइटेशन इन द सेंस ओपन एक्सेस कैटेगरी में अगर आपको आपका आर्टिकल पब्लिश करना है तो आपका रिसर्च आर्टिकल सभी को फ्रीली अवेलेबल होगा। कोई भी आपका रिसर्च आर्टिकल फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। इससे आपके डेफिनेटली साइटेशंस बढ़ेंगे क्योंकि आपका रिसर्च आर्टिकल बहुत जगह पर रेफर होगा। लेकिन उसके लिए आपको ओपन एक्सेसिंग चार्जेस रहेंगे, वो ओपन एक्सेस चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे एंड वो $3000 है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। सो डेफिनेटली आपको ये चॉइस नहीं सिलेक्ट करनी है, आपको सिर्फ ये चॉइस सिलेक्ट करनी है कि आप रिसर्च आर्टिकल सब्सक्रिप्शन कैटेगरी में पब्लिश करें और जो भी जिसको भी आपका रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करना है वो कुछ अमाउंट पे करके आपका रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करेगा। ये सबमिशन प्रोसेस है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आपका रिसर्च आर्टिकल सबमिट करना है इस जर्नल में। तो अभी कुछ मैनेजमेंट के जर्नल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन कल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये जर्नल भी इंडर साइंस पब्लिशर इसका है, ये पब्लिशर है। हमने एक जर्नल ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो सेम है, यहाँ पर कंटेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर सबमिटिंग आर्टिकल्स के नीचे आपको ये दिखाई देगा देयर आर नो चार्जेस फॉर पब्लिशिंग विथ इंडर साइंस। ठीक है, अबाउट दी जर्नल्स में आपको टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ये रिसर्च आर्टिकल आपके एक्सेप्ट हो गए ये दिया होगा। तो ये एक जर्नल है। सेम पब्लिशर का दूसरा एक जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेटवर्क इकोनॉमिक्स। इस पे भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा पब्लिकेशन चार्जेस के रिगार्डिंग या उसके टॉपिक्स के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट। ये भी अनपेड जर्नल है, सेम पब्लिशर है। और एक जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो ये चार जो जर्नल्स है वो सेम पब्लिशर है, इंडर साइंस पब्लिशर, लेकिन इसको कोई आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस या सबमिशन चार्जेस नहीं है। एंड इसका जो पब्लिकेशन ड्यूरेशन है वो पब्लिकेशन ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। 3 महीने में आपका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट जर्नल, वो है हमारे पास ये बहुत अच्छा जर्नल है। कभी कभी इसमें पब्लिश करने के लिए 5-6 महीने भी लग जाएंगे। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसेस इन इंजीनियरिंग साइंसेस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्प्रिंगर पब्लिशर है इसका। और यहाँ पर भी आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से। इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट है, आपको फॉर्मेटिंग जो गाइडलाइंस है जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, टाइटल पेज कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए। सो इसके हिसाब से आपको आपकी मनुस्क्रिप्ट फॉर्मेट करनी है एंड ऑनलाइन सबमिट करनी है, ऑनलाइन सबमिशन के थ्रू। सो उसके बाद जो हमारे पास जर्नल है वो है ये जर्नल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये भी एक अच्छा जर्नल है, 3 महीने लगेंगे इसमें पब्लिश करना है। तो जो मैं टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर रहा हूँ उससे कम ज़्यादा हो सकता है, इट डिपेंड्स आपकी रिवीजन प्रोसेस किस तरीके से होती है। और कभी कभी लार्ज वॉल्यूम होने के वजह से जर्नल की रिवीजन प्रोसेस थोड़ी बढ़ भी जाती है। सो इसमें भी देखो स्कोप एंड कवरेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट सब कुछ मेंशन किया गया है, कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर ये रिसर्च आर्टिकल एक्सेप्ट हो गए यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी अगर आप नीचे देखोगे सबमिशन गाइडलाइंस है
किस तरीके से मनुस्क्रिप्ट सबमिट करनी है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली देखो 2 ऑप्शन है। अब तो डायरेक्टली आपकी मनुस्क्रिप्ट ईमेल से भी सेंड कर सकते हो या ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, 2 ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद किस तरीके से सबमिट ऑनलाइन आपकी मनुस्क्रिप्ट किस तरीके से फॉर्मेट करनी है ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पब्लिकेशन फीस का, जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हो। पब्लिकेशन इज फ्री, देयर इज नो पेड चार्ज और एनी अदर फी फॉर पब्लिकेशन पेपर्स इन दिस जर्नल। सो आप फ्रीली इस जर्नल में पब्लिश कर सकते हो। ये भी एक अच्छा जर्नल है, रेप्यूटेड जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। एंड हमारे पास अभी जो लास्ट जर्नल है वो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इसका भी पब्लिशर जो है वो इंडर साइंस पब्लिशर है। इसमें भी आपको उसका स्कोप वगैरह सब दिखाई देगा। इसमें भी आपको उसका स्कोप वगैरह सब यहाँ पर दिखाई देगा। अबाउट दिस जर्नल्स पे कौन से टॉपिक के ऊपर ये रिसर्च आर्टिकल जर्नल एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद सबमिटिंग में ये हमने ये सब देखा हमने कि पब्लिकेशन चार्जेस वगैरह नहीं है अनटिल एंड अनलेस वी ऑप्ट फॉर ओपन एक्सेस। तो यही कुछ जर्नल्स है जो आप कंसिडर कर सकते हैं यूजीसी केयर लिस्टेड पब्लिश करने के लिए। एंड 3 से 4 महीने के अंदर आपका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है। इट डिपेंड्स ऑन उस जर्नल में कितना वॉल्यूम, कितने रिसर्च आर्टिकल सबमिट हो रहे हैं उस टाइम में, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि उसी टाइम ड्यूरेशन में पब्लिश होगा। मे बी उससे कम ड्यूरेशन में पब्लिश हो सकता है, मे बी उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन भी लग सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन या वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। उसके सामने जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।